फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। हम कामना करेंगे कि आप लोग अच्छा से रहिए और घबराने की कोई बात नहीं है। एक एक वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जिस वीडियो में आपको मैथ्स का, साइंस का सभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए आज हम लोग इसी बातों के साथ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और क्या करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। अब देखते हैं त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे जिसमें त्रिकोणमिति के फलनों के बारे में जाने थे। आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ और बातों को जानेंगे जिससे कैसे हम लोग sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री इन सभी के मानों को हम लोग को ज्ञात करना है, कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। आप लोग का 8 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या अर्थ होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस त्रिकोणमिति में हम लोग कैसे किसी डिग्री के मानों को निकालते हैं, आज ठीक से देखिए। उसके बाद इसको कैसे प्रूव करते हैं एक एक करके आप लोग को देखते जाना है। जैसे लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री। इसके आगे भी मान होता है, उसको समझाएंगे। अब इसको समझते हैं हम लोग। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और कितना 90। अब आपको क्या करना है, 0 से काउंटिंग को स्टार्ट करना है और आगे तक बढ़ा देना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सभी मानों में आपको 4 से भाग करना है। हमने इसमें 4 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो कटेगा उसको काट देना है, यानी कि 1/2, 1 कट गया तो 0 और कटेगा उसके मानों को हमको रूट कर देना है। एनी प्रॉब्लम। अब इन मानों को एक इस तरह डायग्राम हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, सभी बच्चों को समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रेम से देखना है। अब देखते हैं तो पहला मान आपका होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। चलिए साइन थीटा का डायग्राम बनाएं। दूसरा होता है कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा का भी डायग्राम हमने बनाया। तीसरा होता है टैन थीटा। हमने टैन थीटा का भी मान बनाया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। उसी प्रकार टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, जो कि इसके त्रिकोणमिति के पहले परिचय में हम लोग देखे थे। अब इस डायग्राम को हमको कैसे फुलफिल करना है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और मन लगाकर देखेंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग को समझ में आएगा और आगे भी चैप्टर का क्वेश्चन भी हम लोगों से बनेगा। चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले इसके मानों के, इसके फॉर्मूलों को हम लोग को देखना है। अब हम लोग देखते हैं कि साइन, पहला जो साइन लिखा हुआ है साइन थीटा, यानी 0 डिग्री का रूट मीन्स 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 रूट 2 का नहीं निकलता है तो रूट 2, 3 का नहीं निकलता तो रूट अंडर 3, 4 का 2, 1 का वर्गमूल कितना 1, यानी कि साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, यानी कि साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान कितना है। देखिए तो कमाल की बात है ना, याद नहीं करना पड़ेगा, बस 0 से 4, सब में 4 से डिवाइड कीजिए, कटने वाला है काट के रूट मीन्स बैठा देना है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कॉस थीटा। साइन के मान हमको जब पता चल गया तो कॉस के मानों को, साइन के मान को उल्टा लिख देना है, यानी कि साइन
90 डिग्री का मान 1 होता है तो वह एक कॉस कितना डिग्री के मान होगा, 0 का उल्टे लिखना है। यानी कि साइन कॉस 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री के मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉस 45 का भी मान 1/√2, कॉस 60 का मान उल्टे लिखते जाना यानी ये 1/2, और कॉस 90 के मान कितना 0। यानी कि आपको साइन के मानों को उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉस का मान निकल गया। ये जो tan होता है ये tan साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ये क्यों होता है कि साइन के फॉर्मूला p/h और कॉस के फॉर्मूला b/h, h से h कट गया यानी p/b को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो tan थीटा। इसीलिए हम लोग tan थीटा के मान जब हम लोग निकालेंगे तो साइन और कॉस को बटा कर देंगे, यानी साइन और कॉस को जब बटा करेंगे तो मान किसका निकलेगा, तो tan का। यानी कि साइन बटा कॉस यानी 0/1 कितना जी, 0। उसी प्रकार 1/2/√3/2 यानी 2 से 2 कट गया यानी 1/√3 बच गया। ठीक उसी प्रकार 1/√2 बटा 1/√2 बराबर में बराबर से भाग किए तो कितना आया, 1 आया। √3/2 बटा 1/2 यानी 2 से 2 कट गया, √3/1 बचा तो 1 को नीचे नहीं लिखते हैं यानी केवल √3। उसी प्रकार 1/0 बाबू 0/1 जो होता है वो 0 होता है, लेकिन 1/0 जो होता है वो अपरिभाषित होता है जिसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं और उसको हम लोग साइन ऐसे लिखते हैं यानी अपरिभाषित है जिसका परिभाषा नहीं किया जा सकता है। ये हमने मान निकाल लिया साइन थीटा कॉस थीटा और मान किसका ये tan थीटा का। अब देखते हैं कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा किसका उल्टा है, तो साइन थीटा का। जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है तो 0 का उल्टा यहाँ पे कर देंगे तो 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 को हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। उसी प्रकार साइन 30 डिग्री के मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। उसी प्रकार साइन 60 डिग्री साइन 45 के मान 1/√2 तो कोसेक 45 के मान √2। अब तो आप लोग को समझ में आ गया। उसी प्रकार √3/2 तो 2/√3। उसी प्रकार इसका 1 तो 1/1 1 होगा। उसी प्रकार सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा का, और कॉस थीटा कॉस 0 का मान 1 है तो सेक 0 का मान यानी कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है। उसी प्रकार कॉस 30 का मान √3/2 तो सेक 30 का मान 2/√3। उसी प्रकार कॉस 45 के मान 1/√2 तो सेक 45 के मान 2। उसी प्रकार कॉस 60 के मान 1/2 तो सेक 60 का मान केवल 2। उसी प्रकार कॉस 90 के मान 0 तो कॉस 90 का मान क्या होगा, कॉस 90 के मान क्या होगा, तो 0 और 0 का उल्टा सेक में हम लोग चलेंगे तो 0 का उल्टा होता है इनफिनाइट यानी अपरिभाषित। अब हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट किसका उल्टा है, tan का। तो tan 0 डिग्री के मान 0 तो कॉट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित। उसी प्रकार कॉट 30 का चलते हैं तो tan 30 के मान 1/√2 तो इसका हो जाएगा √3 तो 3, इसका 1 तो इसका भी 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और इसका इनफिनाइट है तो इसका मान हो जाएगा 0 यानी 0 का इनफिनाइट का 0 उल्टा होता है। इस प्रकार हम लोग साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट इन सभी मानों के डिग्री मान को हम लोग आसानी से देख लिए। अब एग्जाम में पूछेगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2। इस तरह हम लोग मानों को निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं फिर से। तो हम लोग देख लिए। अब इसको क्या करना है, अपनी कॉपी पर उतार के और अपने मन से इसको बनाना है और बना के
हमेशा इसको याद रखना है। जैसे हम पूछेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पूछेंगे तो आप लोग को अपने मन में ही आंसर बोलना, इससे बहुत खुशी होगा, अपने आप को प्राउड फील होगा कि हम इसको जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी मान में डिग्री के जगह पर पाई दे देता है। किसी मान में डिग्री के जगह पर क्या दे देता है? पाई। तो उस मानों को कैसे हम लोग देखेंगे? तो जो भी बाबू डिग्री होता है, जो भी डिग्री होता है, सबसे पहले हम लोग चीज देखते हैं। पहला देखते हैं कि यदि कोई मान पाई में देता है, एंगल के मापों को दो मापों में हम लोग करते हैं, एक रेडियन होता है तो एक डिग्री होता है। तो देखते हैं कि कैसे अगर रेडियन में देगा तो उसको डिग्री में चेंज करेंगे और डिग्री में देगा तो कैसे उसको रेडियन में चेंज करेंगे। देखिए सपोज दैट दिया है, फर्स्ट आगे देखते हैं। डिग्री को रेडियन में, डिग्री को किस में दी? रेडियन में। डिग्री को हमें चेंज किस में करना है? रेडियन में। इसको कैसे चेंज करते हैं थोड़ा सा ध्यान देना है, सब समझ में आएगा। तो होता है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। एक रेडियन को हम सी लिखे हुए हैं। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, या केवल पाई बटा 180 भी लिखा जाता है। पाई बटा 180 डिग्री। अब इस पर कैसे बनाते हैं? 1 रेडियन बराबर पाई बटा 180 रेडियन। इसलिए अगर कहा जाए आपसे 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 1 रेडियन का मान पाई बटा 180, तो 60 डिग्री का 60 से गुना कर देंगे। 1 डिग्री का जब पाई बटा 180 तो 60 डिग्री का पाई बटा 180 गुणे 60, यानी 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया 3, यानी कि इसका 60 डिग्री को हम लोग जब रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई कितना दी? 3 लिखेंगे। पाई बाई 3 रेडियन। यानी कि अगर एग्जाम में पूछता है कि पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है, तो पाई बाई 3 का मान कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। एक और देखते हैं, एग्जाम में पूछे कि 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, तो लिखेंगे डिग्री पाई बटा 180, ये तो हमारा 1 डिग्री का मान हुआ। अब कह रहा है 45 डिग्री का मान, तो 45 से गुना कर दिए, एक कट गया 45 से कितने मर्त में? 4 मर्त में, यानी पाई बटा कितना जी? 4 रेडियन। तो एग्जाम में पूछे किसी भी एंगल को रेडियन में बदलना हो तो आसानी से हम लोग बदल सकते हैं, या एक और इसका सिंपल तरीका है जो बिना इसको बदले, बिना इसको जाने हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कैसे हम लोग पाई डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। कैसे? तो ध्यान रखना है, 1 पाई बराबर 180 डिग्री। 1 पाई बराबर 180 डिग्री। अब बताइए कि हमको 60 डिग्री लिखना है तो पाई में 3 से भाग करेंगे तब आएगा 60 डिग्री, सॉरी 180 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा 100 कितना डिग्री जी? 60 डिग्री। तो 180 बराबर जब 1 पाई होता है तो हमको 60 डिग्री लाना है, तो 1 पाई में 180 डिग्री, तो हमको पाई को 60 डिग्री में चेंज करना है। तो पाई का मान हो गया 180, आए पाई को मान के 180 को हमको 60 में चेंज करना, तो 180 में भाग 3 से कर दिए, यानी 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन। इसी प्रकार हमने लिखा 90 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए तो 90 डिग्री को आप कैसे बनाइएगा, तो रेडियन में तो पाई के मान कितना डिग्री? तो 180, और 180 में भाग कितना से करेंगे? 2 से, तो आ जाएगा 90। यानी कि हम लोग डिग्री को आसानी से रेडियन में बदल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बोर्ड में क्वेश्चन भी एक साल पूछा हुआ था 2018 के बोर्ड में। चलिए इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे रेडियन से हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं, कैसे हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। दूसरा टॉपिक से कि रेडियन को
डिग्री में, रेडियन को किस में चेंज करना है? डिग्री में। कैसे चेंज करते हैं ध्यान देना, यानी 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई होता है। 1 रेडियन बराबर 180 बटा क्या होता है? पाई होता है। 1 रेडियन बराबर 180 बटा क्या होता है? पाई होता है। इसलिए पाई बाई 2 रेडियन को अगर हमको चेंज करना है डिग्री में तो लिखेंगे, हमको पता है पहले से कि 180 डिग्री बटा पाई, यह कितने रेडियन का मान है? 1 रेडियन का मान है। अब मेरे पास जितना रेडियन है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 2 रेडियन मेरे पास है। ये पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसी प्रकार दे दे पाई बाई 5, पाई बाई 5 या 4 दे दे। पाई बाई क्या जी? 4। तो पाई बाई 4 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। 1 रेडियन का मान हुआ। अब 1 रेडियन का मान हो गया, हमको पाई बाई 4 रेडियन का निकालना है तो पाई बाई 4 रेडियन से गुना कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 4 से कट गया, कितना जी? 4 चौका 16 और 4 पचे 20, यानी कि कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब हम लोग आसानी से कि रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं या डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। जैसे एग्जाम में दे कि साइन पाई बाई 2, साइन चाहे पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मान कितना होगा? तो सबसे पहले आपको पता करना है कि ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 का डिग्री में मान कितना होगा। तो 1 पाई का मान होता है 180, तो बटा 4 काट देंगे तो 45, यानी कि साइन 45 आ गया। अब साइन 45 का मान तो आप लोग डायग्राम में पढ़े हैं और साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। अब बताइए किसमें कोई प्रॉब्लम? उसी प्रकार देगा cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 यानी cos क्या? cos पाई बाई 2। तो cos का cos, पाई के मान 180 में 2 से भाग कर दिए 90 और cos 90 का मान आप बताइए। तो cos 90 का मान कितना हो गया जी? 0। cos 90 का मान कितना हो गया? 0। इस प्रकार हम लोग आसानी से किसी भी मानों को रेडियन में या डिग्री में देगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखें सबसे पहले कि रेडियन को कैसे डिग्री में बदलते हैं, डिग्री को कैसे रेडियन में बदलते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो डिग्री अगर दशमलव में हो, उस दशमलव को हटाकर हम कैसे उसको मिनट सेकेंड में बदलते हैं। यानी डिग्री को डीएमएस सिस्टम डिग्री मिनट सेकेंड में कैसे उसको बदलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। देखिए जैसे लिखा है कि 60.52 डिग्री को डिग्री मिनट सेकेंड में बदले, डिग्री मिनट सेकेंड में इसको बदले। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब लिखा हुआ है कि 60.52 डिग्री को डीएमएस सिस्टम यानी डिग्री मिनट सेकेंड में इसको कैसे बदलते हैं। अब देखना है, इसको जानने से पहले एक चीज जानना है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। अब देखते हैं, लिखा हुआ है 60.52 डिग्री। सबसे पहले 60.52 डिग्री को लिखे, इसको तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तो 60 डिग्री प्लस 0.52 डिग्री आएगा। ये तो मेरा डिग्री में है। अब इस दशमलव वाले को हमको दशमलव नहीं रखना है, इसको मिनट और सेकेंड में बदल देना है। अब देखते हैं कैसे इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले 60 डिग्री का 60 डिग्री प्लस ये तो डिग्री में है तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो जितना डिग्री है उतना
जितना डिग्री है तो अगर 60 मिनट से गुना कर देंगे तो पूरा मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी कि 0.52 डिग्री गुणे 60 मिनट। जैसे 60 से इसको मल्टीप्लाई किए वैसे ये पूरा मिनट में बदल गया। मिनट के लिए ऊपर एक हम लोग ऑब्लिक देते हैं, यानी 60 डिग्री प्लस, अब ये दशमलव उड़ा दिए नीचे 0, ये 0 से 0 कट गया, गुना करेंगे 6 दूना 12, 6 पचे 30, 1 31/10 1 कट गया, यानी आ गया यह 60 प्लस 31.2 मिनट। हमको ये दशमलव नहीं लेना है, दशमलव हटा देना है, तो पुनः इस मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, यानी कि 60 मिनट 60 डिग्री प्लस 31 मिनट प्लस 0.2 मिनट। अब इस 0.2 मिनट में दशमलव है, इस दशमलव को हटाना है, तो 60 डिग्री प्लस 31 मिनट अब प्लस 0.2 मिनट को जब सेकेंड में गुना करते हैं तो कितना से गुना करते हैं, 60 से, यानी अब ये बदल गया सेकेंड में। एक दशमलव उड़ा दिए 10, 0 से 0 कट गया, यानी 60 डिग्री प्लस 31 मिनट प्लस 6 दूना 12 सेकेंड, यानी कि 60 डिग्री 31 मिनट और 12 सेकेंड में बदल गया। इस प्रकार हम लोग किसी भी डिग्री के दशमलव मानों को डीएमएस यानी डिग्री मिनट सेकेंड में, यानी कि उस डिग्री के मान वाले दशमलव मानों को आसानी से हम लोग दशमलव को आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके लिए हमको याद रखना है 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट। अब देखते हैं कि अगर कोई मान इस तरह डीएमएस में दिया है तो इसको हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 20 डिग्री 12 मिनट 30 सेकेंड, 20 डिग्री 12 मिनट 30 सेकेंड, इसको हमको चेंज कर देना है। तो कौन से फॉर्मूला में, तो हमको चेंज करना है इसको डिग्री में, यानी कि मिनट सेकेंड को डिग्री में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले को डिग्री में बदले। अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको अलग अलग तोड़ देंगे, यानी 20 डिग्री 12 मिनट 30 सेकेंड को लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 12 मिनट अब प्लस 30 सेकेंड। अब देखते क्या है, तो 20 डिग्री का 20 डिग्री मिनट को अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री को अगर मिनट में बदले थे तो 60 से गुना किए थे, तो डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे, यानी कि 12/60 ये मेरा डिग्री हो गया। प्लस मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग किए, तो अगर सेकेंड को हमको डिग्री में बदलना होगा तो उसमें 60 गुणे 60 यानी कि 3600 से हमको भाग करना पड़ेगा, यानी कि 30/60 गुणे 60 से भाग करेंगे। अब इसको बदलते हैं 20 डिग्री अब प्लस 12 को काट देते हैं 5, ऊपर एक में 5 से भाग के 0.2, एक कट गया 0 से 0, 3 से कट गया 3 दूना 6, यानी कि आ गया 1/120 डिग्री, यानी 20 डिग्री प्लस 0.2 अब प्लस 1 में जब हम लोग 120 से भाग करेंगे तो इसका मान लगभग 0.0083 और आता रहेगा, इतना डिग्री। अब इन सभी मानों को जोड़ देंगे, यानी कि 20.2083 डिग्री। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, मतलब लगभग 20.28 यहाँ पे बढ़ा के 21 डिग्री, यानी कि हम लोग आसानी से डिग्री को डीएमएस यानी कि डिग्री मिनट सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, या डिग्री मिनट सेकेंड को आसानी से हम लोग डिग्री में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे।